क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में जितने कीर्तिमान हम लोग स्थापित कर रहे हैं, वो 50 साल का जो परिणाम आया है सामने, बड़ा विस्मयकारी है। हमारे बहुत सारे बैंक बन गए हैं, डॉक्टर अंबेडकर बैंक, तथागत बैंक, दिगुद्दा बैंक, हमारे बहुत सारे स्कूल हैं, जो हमारे बहुत सारे कॉलेज हैं, और दीक्षा भूमि पर जो कॉलेज है डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, वो महाराष्ट्र के अग्रणी कॉलेजों में गिना जाता है। तो हम तो उपेक्षित समाज के लोग हैं, हम कितने भी अच्छा काम कर लें उसका संज्ञान नहीं लिया जाता। मगर जब आप देखेंगे तो हमारी प्रगति का कोई ठिकाना नहीं। मेरा जैसा व्यक्ति, मैं क्या सोचता हूँ कि अब तक जो हुआ हमारे साथ उसका हमें गम नहीं, मगर अब हमें हर कीमत पर दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं। ये सोच कर बाबा साहब का एक संदेश है, वी हैव टू बिलीव बेटर देन बेस्ट, बेटर देन बेस्ट। चौथी डिग्री उन्होंने बता दी। तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमने किसी के दौड़ते हुए की टांग में अड़ंगी नहीं लगानी। हाँ, खुद इतना अच्छा करके दिखाना है तो दुनिया के लिए वो एक प्रेरणा का आधार बने। इस पुनीत भावना से हम बहुत अच्छे अच्छे जो काम कर रहे हैं उसके पीछे ये सारे के सारे उद्देश्य हैं। और मैं समझता हूँ इससे सम्यक प्रकाशन का नहीं, दिल्ली का नहीं, सारे उत्तर भारत का और दुनिया की दृष्टि से देखें तो भारत का नाम बुद्धिस्ट वर्ल्ड में बड़ा जाज्वल्यमान सम्यक प्रकाशन के माध्यम से हो रहा है। ये बड़े संतोष का विषय। एक जो जनगणना की बात मैंने आपसे भी जी, जनगणना में क्या स्थिति है और उसमें क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है। जनगणना की सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि वो जो गिनती का तरीका है वो हमें लगता है जानबूझकर ऐसा बनाया गया है जिसमें बहुत आसानी से बेईमानी की जा सके। पेंसिल से किसी के आंकड़े दुरुस्त दर्ज करने का क्या मतलब है? अभी मैंने मेरा घर देखा, मेरा नाम सुना और बगैर पूछे कॉलम में हिंदू लिख दिया। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। आप पेंसिल से यहाँ कर रहे हैं, घर जाके पक्का करेंगे और मेरे सामने आप मेरा नाम आपने यहाँ हिंदू लिख दिया, बगैर बताए लिख दिया, तो घर जाकर आपसे क्या न्याय करेंगे? इतना होने पर भी जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें भारतवर्ष के बौद्ध 1.25 करोड़ हैं, मगर 1.25 करोड़ नहीं है, ये आंकड़ों से सिद्ध होता है। कारण यह है कि बौद्धों की संख्या जैसे औरों की बढ़ती है, जो संतान सब के यहाँ जिस गति से पैदा हो रही है कम से कम उस गति से हमारे यहाँ भी पैदा हो रही होगी। तो जो नेशनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, बौद्धों की ग्रोथ उससे भी कम दिखाई गई है। जबकि हम दो तरीके से बढ़ रहे हैं, एक जन्म के आधार पर बढ़ रहे हैं, एक घर वापसी आंदोलन जो हमारा चल रहा है बौद्ध धर्म की ओर, जो लोग बहुत अधिक गति से आ रहे हैं उससे बढ़ रहे हैं। तो हमें दर्ज नहीं किया जाता सरकारी आंकड़ों में। अगर सही तरीके से अगर हमें दर्ज किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए, मेरी मान्यता यह है कि हम 6 करोड़ से कम नहीं। एक चीज और, जिन परिस्थितियों में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि वो हिंदू पैदा हुए हैं लेकिन मरेंगे नहीं, इस धर्म में बड़ी कोशिशें की उसके बाद, आज आपको लगता है क्या हिंदू धर्म उसी स्थिति में है या आज उसमें कुछ बदलाव, आप मतलब जो कटुता, कलुषता या जो वो था उसमें कोई कमी आई है या वैसे ही है? मेरी मान्यता यह है कि जब बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मगर ये निश्चित है कि मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर तो बहुत बड़े बुद्धिवादी थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे, उनसे बड़ा देशभक्त हम किसी को मानते नहीं। वो उन्होंने इस देश के धार्मिक माहौल को सुधारने के लिए कि आप अपने ही समाज के लोगों को, अपने ही धर्म के लोगों को जो आपने अन्याय उनके साथ किया है, कर रहे हैं, उनसे मुक्त करने का एक अभियान चलाएं। नहीं चला। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बहुत दुखी होकर जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उस समय तक भी नहीं बदला। इतना परिवर्तन जरूर आया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो कुछ भी कहा उसका अध्ययन करके प्रतिक्रांतिवादी लोग अब उनका हल ढूंढ रहे हैं, सुधरने के बजाय। अब क्या कर रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा, जो लिखा है वो ऐसा नहीं ऐसा है, अर्थ करके बता रहे हैं। हम कहते हैं आपकी बात पर हम यकीन करने को तैयार हैं, हम आपकी बात पर यकीन करने को तैयार हैं, मगर ये जो परिवर्तन आपने व्याख्याओं का करके हमें दिखा दिया, व्यवहार में कब उतरेगा? वो व्यवहार वही के वही है। स्थिति इस देश के भूमिपुत्रों के प्रति जितनी 1935 में 13 अक्टूबर को बाबा साहब के समय में थी, आज उससे अधिक भयंकर है, रूप बदल गए हैं। छूतछात की जगह जातिवाद आ गया है। अब सीधे सीधे नुकसान ना करके बैक डोर से, पिछले दरवाजे से
हमारे लोगों को हानि पहुंचाई जाती है, प्रताड़ित किया जाता है, उनकी प्रगति के रास्ते में रुकावटें पैदा की जाती हैं और बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके उसके लिए ढूंढ लिए गए हैं। और हमारी मान्यता यह है कि जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, जहाँ कानून बनता है वो, जहाँ कानून लागू करने वाली मशीनरी होती है वो कार्यपालिका, और इस देश की न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ है मीडिया। ये चारों एक सुर ताल में गाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर एक ही सुर ताल है। हमारे यहाँ तो आपको बहुत सारे झगड़े अखबारों में, टेलीविजन में बहुत रोज रोज देखने को मिलते हैं, मगर हम जो लोग हम पर शासन कर रहे हैं उनका झगड़ा कभी छपता नहीं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और हमारे प्रति जो अन्याय की शक्ति चल रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे मशीनरी एक मत है। जो नीचे वाले ने कह दिया वही ऊपर वाले कह रहे हैं। हमारे अधिकार छीनने के मामले में राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, प्यादे ने कहा रात है, ये आज दोपहर की बात है। तो ये चल रहा है वहाँ। तो तरीके बदल गए हैं, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं अत्याचारी भी, और जिस गति से इनका विकास हुआ है उससे अधिक गति से प्रतिक्रांतिवादी लोगों ने इनके रास्ते में रोड़े अटकाने के नए नए आविष्कार कर लिए हैं, जो देश के सेहत के लिए ठीक नहीं, हमारे राष्ट्रीयता की दृष्टि से ठीक नहीं। हमारे बॉर्डर पर दुश्मनों का पड़ाव पड़ा है, हम उनसे टक्कर लेना चाहते हैं तो हमें पहले अंदर हमें अपना संगठन एक करना होगा, उसकी दृष्टि से ठीक नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि अब भारतवर्ष इस जातिवाद की समस्या से ऊपर उठ जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति करने का मादा हम लोगों में है। ये मेरी अपनी मान्यता है। सर एक आखिरी सवाल ये है, जी जैसे सर। आपने बताया कि 4 साल में 1.25 लाख किताब ये सिर्फ एक बेची। जी, कुल आपने अब तक कितनी किताबें छापी हैं, खासतौर पर हिंदी में, जो हिंदी और गैर हिंदी क्षेत्रों में बिकी हुई, लगभग कितनी और कितने वर्षों में? अभी हमारे यहाँ जो 1000 टाइटल हैं, उस अब 1000 टाइटल में हम 500 या 1000 तो छापते ही हैं। कोई किताबें होती हैं जिनको हम समझते बिकेगी नहीं, मगर लेखक महोदय का हमें उत्साहवर्धन करना है तो इसलिए वो छापते हैं। तो आप एक मान के चलिए मोटे मोटे तौर पे 1000 तो छपी, 1000 किताबें। और बहुत सारी किताबें ये तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इसका, मगर ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनके 10-10, 15-15, 20-20 एडिशन हजार के छप चुके हैं। अब जैसे हमारे सतराम सिंह जी जो हमारे हैं, इनकी एक जो लिखी हुई किताबें हैं बहुत तेजी से रिप्रिंट होती है। मेरी एक किताब है बुद्धचर्या प्रकाश, बहुत तेजी से साल में 2 बार छपना तय है। हम जनता को उनकी पूर्ति कर नहीं पाते, इतने में छपकर दोबारा आते, उससे पहले पता चला पहले खत्म हो गई, तो उस दौरान लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। हमारी जो यहाँ से किताबें छप चुकी हैं, कहने का मतलब यह है कि करोड़ के आसपास किताबें छप चुकी हैं। 1 करोड़? यदि हमारे साथ न्याय होता तो ये 10 करोड़। 1 करोड़ कितने वर्षों में? ये 15 वर्षों। हिंदी की? जी, हिंदी।